ही टॉप क्लास 4x4 मैकेनिक्स है। इसको फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हैं, बट फॉर्च्यूनर का अप्रोच और डिपार्चर एंगल स्कॉर्पियो एन से बहुत बेहतर है। टैंक जैसी फील ज़रूर होती है, बट 10 की माइलेज दी है। और सिटी में तो भाई अगर आप प्योर सिटी में चलाते हो तो 5-6 मेटल प्लेट हमने लगाई हुई है, जिससे आपको पूरा इंडिया घूमना है, रोड ट्रिप्स करनी है, तो स्कॉर्पियो एन विल बी। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम लोग फ़िलहाल हैं वादियों में, जंगल में। वो व्लॉग आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो एन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी को हो गए हैं 2.5 साल और हम लोगों ने अभी तक अपनी स्कॉर्पियो एन को चला दिया है 76,000 किलोमीटर्स। सो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रनिंग रही है। इंडिया का लेंथ एंड ब्रेड्थ हम कवर अपनी स्कॉर्पियो एन से कर चुके हैं। नॉर्थ में लद्दाख से लेके साउथ में रामेश्वरम तक, ईस्ट में सिक्किम, उड़ीसा से लेके वेस्ट में द्वारकाधीश तक हम अपनी गाड़ी से सारी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ भारत क्रॉस कर चुके हैं। सो इन एंड आउट हमें स्कॉर्पियो एन का पता लग चुका है। सो सारी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले सकें इन केस यू आर लुकिंग टू बाय स्कॉर्पियो एन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये है हमारी स्कॉर्पियो एन Z8 ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट, जो सिर्फ डीजल में आता है, और हमने इसे परचेज़ किया था 31 जनवरी 2024। सो एग्जैक्ट 2.5 ईयर्स हो चुके हैं, क्योंकि अभी चल रहा है जुलाई 2026। तो 2.5 साल में हम लोगों ने अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट 76,000 किलोमीटर्स चला दी है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप अगर ट्रिप मीटर पे देखेंगे, ऑन हो जाए, देखो एक ये ग्लिच आपको मिल गया। कितनी देर हो गई देखो, 75641 किलोमीटर्स। ये स्टॉक गाड़ी नहीं है, बहुत कुछ हम इसमें अपग्रेड कर चुके हैं और ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ हम इस गाड़ी पे स्पेंड कर चुके हैं। सो 28 लाख के आसपास हमने ये गाड़ी ख़रीदी थी और 2 लाख हमारे एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस पे, एक्सेसरीज़ पे लगे, जो कि बहुत ही मस्त है हमारे यूज़ केस में, क्योंकि हमारा यूज़ केस आप देख सकते हो, पीछे पहाड़, बादल, वादियाँ, जंगल, ये सब है। सो अब इस वीडियो को अलग अलग सेक्शंस में बांटते हैं एंड वील स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स ऑफ स्कॉर्पियो एन, कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं इस गाड़ी में। बाकी बारिश हो रही है, बट इट विल नॉट स्टॉप अस फ्रॉम मेकिंग द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द रोड प्रेजेंस। सो भाई, कुछ ही गाड़ियां हैं इंडिया में जिनकी रोड प्रेजेंस क्रेजी है। स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक, फॉर्च्यूनर, इन गाड़ियों की रोड प्रेजेंस अलग ही लेवल पे है। आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, आपको किंग वाली फीलिंग मिलती है। सो रोड प्रेजेंस में फुल मार्क्स हैं स्कॉर्पियो एन को, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी लगती है। इनफैक्ट इससे एक सेगमेंट ऊपर और ऑलमोस्ट डबल साइज़, डबल प्राइस की गाड़ियों को ये गाड़ी टक्कर देती है। सो रोड प्रेजेंस इज़ दी हाईलाइट ऑफ स्कॉर्पियो एन। सेकेंड पॉजिटिव, अंडर द हुड यू गेट 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन, और ये 4x4 वेरिएंट है, तो ये प्रोड्यूस करती है 175 bhp एंड 400 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इनसेन पावर है गाड़ी में। आप कैसे ही टेरेन पे चलो, आप कैसे ही रोड पे, स्लश पे, कीचड़ पे, कहीं भी जाओ, ये गाड़ी आपको भरपूर पावर देती है। आपको कभी भी फील नहीं होने देगी कि आपकी गाड़ी में पावर की कमी है। हम लोगों ने इसको स्लश में, 1.5 फीट स्नो में, आइस में, हर जगह चलाया है, एक्सेप्ट सैंड डेजर्ट में हम गए नहीं हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स गर्मी की वजह से
अदरवाइज़ हर टेरेन पे हर जगह हम चला चुके हैं। टॉप क्लास पावर एंड परफॉर्मेंस आपको स्कॉर्पियो एन में मिलती है। इस प्राइस सेगमेंट में कोई और कंपनी इतनी पावर नहीं देती है। अब आ जाते हैं भाई थर्ड हाईलाइट ऑफ स्कॉर्पियो एन, विच इज़ द 4x4 मैकेनिक्स। भाई इस गाड़ी ने हमको ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकाला है, और वो भी विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। बहुत ही टॉप क्लास 4x4 मैकेनिक्स है गाड़ी का। इलेक्ट्रॉनिक्स एक नंबर काम करता है। ट्रैक्शन कंट्रोल में महिंद्रा का जवाब नहीं है। आपको किसी भी सिचुएशन में ये गाड़ी कहीं पे फंसने नहीं देगी। इतनी ज़बरदस्त पावर परफॉर्मेंस के साथ 4x4 इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, और जो मोड्स मिलते हैं अंदर, स्लश मोड, सैंड मोड, वो सारे बेहतरीन काम करते हैं। सो टॉप क्लास 4x4 आपको मिलेगा एक फैमिली कार में। सो की हाईलाइट ऑफ स्कॉर्पियो एन, अगर आप 4x4 गाड़ी ख़रीदने का सोच रहे हैं विच इज़ अ फैमिली कार ऑल्सो, तो स्कॉर्पियो एन कुड बी योर बेस्ट चॉइस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ द ब्रेकिंग। भाई ये गाड़ी मेरी एडिशनल मॉड्स के साथ ऑलमोस्ट 2.5 टन की है, 2500 kgs। उसके बाद इतनी बेहतरीन ब्रेक्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं कि आपको कहीं पे किसी भी स्पीड पे फील नहीं होगा कि गाड़ी ढंग से रुकेगी नहीं। चारों डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं Z8 वेरिएंट में, तो बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग है। और मैंने कुछ रील्स देखी हैं जिस पे लोग कंप्लेंट करते हैं कि इसके ब्रेक्स बहुत जल्दी घिस जाते हैं। तो भाई आपकी ड्राइविंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि रियर ब्रेक पैड्स मेरी गाड़ी में 30,000 किलोमीटर्स पे चेंज हुए हैं। फ्रंट ब्रेक पैड्स 60,000 किलोमीटर्स में चेंज हुए हैं मेरी स्कॉर्पियो एन के। सो कोई भी फालतू का वियर एंड टीयर मुझे अपने गाड़ी में ब्रेक्स में कभी देखने को नहीं मिला है लास्ट 2.5 साल में। सो बहुत ही ज़बरदस्त फुल मार्क्स हैं ब्रेकिंग में स्कॉर्पियो एन को। अब भाई आ जाते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव पे, वो है इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। सो इसमें मिलता है आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती है। महिंद्रा की मैनुअल गियर बॉक्स अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं, बट फिर भी जापानीज़ लेवल के नहीं है, स्मूथ उतने नहीं हैं। सो इन केस आपको एक ना बहुत ही ईजी टू ड्राइव गाड़ी महिंद्रा की ख़रीदनी है, तो गो विद दी ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। भाई बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करता है। किसी भी गियर में किसी भी सिचुएशन पे आपको कभी फील नहीं होगा कि लैग आपको मिल रहा है टॉर्क कन्वर्टर में। हालांकि गाड़ी जब डाउन शिफ्ट करती है तो आपको पता ज़रूर लग जाता है कि गाड़ी ने डाउन शिफ्ट किया है। अदरवाइज़ टॉर्क कन्वर्टर की परफॉर्मेंस भाई फुल मार्क्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। 76,000 किलोमीटर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सो बहुत मस्त चल रहा है। बट एक टिप है, कंपनी बोलती है कि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का आपको ऑयल चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, इट्स फिल्ड फॉर लाइफ टाइम। बट मेरी रिकमेंडेशन मानो तो भाई 1 लाख किलोमीटर के आसपास अपनी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का आप ऑयल चेंज करा लो। सो वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, उसमें कभी भी कोई भी इशू नहीं आएगा। अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ द बिल्ड क्वालिटी एंड 5 स्टार सेफ्टी। सो भाई गाड़ी में आपको 5 स्टार सेफ्टी मिलती है, 6 एयर बैग्स मिलते हैं अपनी Z8 वेरिएंट में, और 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। और लिटरली आपको फील होता है कि आप एक टैंक चला रहे हो। डोर्स बहुत हैवी हैं गाड़ी के, मतलब एक बार में ये जनरली ना आराम से बंद नहीं होते हैं, ज़ोर लगाना पड़ेगा, बहुत हैवी हैं। आपको बोनेट जो है उसको उठाने में बहुत मेहनत लगेगी। सो बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है। ज़रूर थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इज़ टू गुड ऑफ स्कॉर्पियो एन। और महिंद्रा की वैसे हर कार आज के टाइम पे 5 स्टार रेटेड है और बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। नेक्स्ट पॉजिटिव की बात करें तो स्कॉर्पियो एन में जो स्टीयरिंग दिया हुआ है ना भाई, इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग है, बहुत ही स्मूथ है। मतलब आप एक फिंगर से गाड़ी को टर्न कर सकते हो, और ये अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी सबसे चौड़ी गाड़ी है। उसके बाद भी आपको फील नहीं होने देगी ये कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो। एक फिंगर से स्टीयरिंग आप लेफ़्ट राइट घुमा सकते हो, इतना इजी टू ड्राइव ये गाड़ी है। तो टोयोटा के ओनर्स हैं ना जो फॉर्च्यूनर चलाते हैं, जैसे मेरा फ्रेंड इनोवा क्रिस्टा चलाता है, भाई उनको ये गाड़ी ऐसी लगती है चलाने में कि उनको पता ही नहीं लगता कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। इसका स्टीयरिंग इतना लाइट है, इतना लाइट। भाई अब बात करते हैं एक और पॉजिटिव की, और वो है इसका सस्पेंशन। पेंटालिंक सस्पेंशन के साथ ये गाड़ी आती है, और हाईवेज़ पे, ऑफ रोड पे भाई तगड़ी स्टेबल है गाड़ी। स्कॉर्पियो क्लासिक जितनी अनस्टेबल होती थी हाई स्पीड पे, ये गाड़ी उतनी ही स्टेबल है। 150
किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक तो मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ और बहुत ही बेहतरीन स्टेबिलिटी गाड़ी में रहती है। कहीं पे भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता है, क्योंकि पेंटालिंक सस्पेंशन ना बहुत ही हाई एंड सस्पेंशन है, बहुत बेहतरीन काम करता है। सो स्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है गाड़ी में, और साथ में फिर जो ESP मिलता है और ट्रैक्शन कंट्रोल है और फिर साथ में इतने पावरफुल ब्रेक्स हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी चलती है विदाउट एनी स्टेबिलिटी इश्यूज़। नेक्स्ट गुड थिंग अबाउट स्कॉर्पियो एंड एड्रोनॉक्स। सो एड्रोनॉक्स के साथ जो फीचर्स मिलते हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं। खासकर आप रिमोट से गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, जियो फेंसिंग कर सकते हो, अगर आपकी गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा है आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया फीचर्स आपको मिलते हैं और अच्छे से काम करते हैं, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। हालांकि कभी कभी नेटवर्क कनेक्टिविटी में दिक्कत हो जाती है, बट नॉट अ मेजर इशू। मोस्टली ये बढ़िया काम करता है और मैं इसको यूज़ भी अच्छे से करता हूँ, और 1499 में एनुअली आप इसको रिन्यू करा सकते हो। सो भाई ये सारे आपको पॉजिटिव्स बेनिफिट्स मिलेंगे स्कॉर्पियो एन ओन करने के। बाकी आप देखो, ये है इसका फ़ायदा, कैसा भी टेरेन हो, कहीं पे भी आप हो, आप अपनी गाड़ी को बिंदास डाल सकते हो, बट हाँ विद एडिशनल मॉड्स जो मेरी गाड़ी में है। बाकी भाई बारिश तेज़ होती जा रही है, सो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस में, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अपने को भी मोटिवेशन मिलेगा। बाकी रोड ट्रिप्स चेकआउट करते रहो हमारी। अब बात करेंगे भाई हम नेगेटिव्स की, क्योंकि नेगेटिव्स भी बहुत है गाड़ी में, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती और ये भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी शॉर्टकमिंग्स। सबसे पहले भाई फ्रंट से स्टार्ट कर देते हैं। जो Z8 वेरिएंट और इससे ऊपर वाले वेरिएंट है Z8T, Z8L, इनमें जो हेडलाइट्स आती है ना, इनका थ्रो बहुत ही एवरेज है और इन लाइट्स को आप मॉडिफाई भी नहीं करा सकते हो, आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। जिसकी वजह से हुआ क्या, मुझे ऑक्सिलरी लाइट्स एडिशनल ऐड करानी पड़ी है, क्योंकि हमारी रनिंग रात में बहुत रहती है और इन लाइट्स पे भाई टेक्निकली चालान है, आपको इनको हमेशा कवर करके रखना है। और ये भाई महंगी भी आती हैं। इससे पहले मेरी लगी हुई थी अजूम TH03, वो ख़राब हो गई 2 साल में, तो फिर मैंने ये अजूम TH02 लगाई, ये भी 15,000 की हैं, वो 25,000 की थी। सो ये एक एडिशनल मोटा खर्चा है आप अगर इसके ये वाले टॉप वेरिएंट्स ले रहे हो, क्योंकि हेडलाइट्स का थ्रो बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार। अब आ जाते हैं भाई सेकंड नेगेटिव पे। जो पॉजिटिव मैंने आपको बताया था ना कि इसके 4x4 बहुत ही तगड़ा काम करता है, लेकिन उसमें कमियां भी हैं, और वो है इसका अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल। मतलब ये अच्छा है बट इट इज़ नॉट दी बेस्ट। लोग इसको फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हैं, बट फॉर्च्यूनर का अप्रोच और डिपार्चर एंगल स्कॉर्पियो एन से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। ये गाड़ी आगे और पीछे से ना बड़े आराम से टच हो जाती है, अगर आप तगड़े वाले ऑफ रोड कर रहे हो, नॉर्मल ऑफ रोड नहीं। सो आपको बहुत ही आराम से देख के कैलकुलेट करके गाड़ी निकालनी पड़ती है, क्योंकि अप्रोच डिपार्चर एंगल उतने अच्छे नहीं हैं। ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको मिलती है विच इज़ अराउंड 210 mm, विच इज़ गुड, नॉट बैड, बट अगर स्कॉर्पियो क्लासिक की तरह 220 mm की आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती तो बात अलग ही होती। बाकी अब ऑफ रोड की बात अपन कर ही रहे हैं, तो एक और नेगेटिव मैं आपको बताता हूँ, जो रेगुलर ऑफ रोड करते हैं उनको पता होगा, एंड विच इज़ दिस DEF टैंक प्लेसमेंट। ये इतना नीचे प्लेस किया हुआ है कि कोई भी ऑब्स्टेकल आपके लेफ़्ट टायर के नीचे आएगा ना, तो वो DEF टैंक को हिट करेगा ही, और ये प्लास्टिक के होते हैं टैंक, सो ये टूट सकता है। इसी वजह से मैंने इस पर मेटल की प्लेट लगवाई हुई है, क्योंकि इसको बचाना है आपको ऑफ रोड सिचुएशंस में। सो DEF टैंक की प्लेसमेंट और बेटर हो सकती थी इस गाड़ी में। अब आ जाते हैं एक और नेगेटिव पे, जो कि मतलब पॉजिटिव में मैंने बना दिया है वैसे नेगेटिव है। भाई आप अगर मेरी गाड़ी देखेंगे ना, तो थर्ड रो रिमूव्ड है, क्योंकि हमारा यूज़ नहीं है 7 सीट का। और अगर आप थर्ड रो भी अप रखते हैं या इवन फोल्ड करके रखते हैं, तो भाई बूट स्पेस कम हो जाता है गाड़ी में। थर्ड रो हटवाने के बाद बूट स्पेस ऑलमोस्ट 1000 लीटर का हो जाता है। आप कितने ही काउंटलेस बैग्स इसमें भर सकते हो, इतना स्पेस हो जाता है, क्योंकि गाड़ी की जो बूट की हाइट है ना वो बहुत ज़्यादा है। सो थर्ड रो रिमूव कराओगे आप तो आपको बहुत बढ़िया बूट स्पेस मिलेगा, लेकिन अगर थर्ड रो आपकी यूज़ होगी तो प्रैक्टिकली आपकी ना बस ये कैन आ जाएंगे 4-5 लीटर के, दैट्स इट, और बूट स्पेस आपका ख़त्म हो जाएगा। सो डिज़ाइनिंग में महिंद्रा के कमियां हैं।
इतनी बड़ी ह्यूज गाड़ी में भी डिज़ाइन उस तरीके का नहीं है कि स्पेस अच्छा निकल के आए। बाकी थर्ड रो में भाई इस वेरिएंट में अभी तक स्कॉर्पियो एन में एसी के वेंट्स भी नहीं मिलते, कोई बॉटल होल्डर भी नहीं मिलता। सो जो थर्ड रो में लोग बैठेंगे वो प्यास से बैठेंगे। बट हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दे दिया है कंपनी ने और जैक यहाँ पे मिलता है। सो इसी के साथ स्पेस की जब बात हो रही है तो ये मैं नेगेटिव में काउंट करूँगा भाई, क्योंकि ये गाड़ी ना बहुत ह्यूज है। ये गाड़ी साइज़ में बहुत ह्यूज है। इस सेगमेंट में इससे चौड़ी गाड़ी कोई नहीं है। विड्थ में सबसे ज़्यादा है, लेंथ में भी सबसे लंबी गाड़ियों में ये आती है। बट इसमें सीटिंग स्पेस उतना नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करोगे बाहर से गाड़ी को देख के। लेग स्पेस भी ठीक ठाक है बट नॉट दी बेस्ट इन दिस सेगमेंट, क्योंकि गाड़ी की ना जो सीट्स वगैरह है ना वो बहुत हैवी बनाई गई हैं। आप देखोगे ना सीट का साइज़, ये 0.5x पे मैं शूट कर रहा हूँ, 1x पे देखो आप सीट्स का साइज़, बहुत ही मोटी मोटी सीट्स हैं। सो इसीलिए आपको ना इतना ज़्यादा लेग स्पेस गाड़ी में मिलेगा नहीं। ऑल्दो विड्थ बहुत ज़्यादा है, प्लस ये डोर्स बहुत मोटे मोटे हैं, आप आराम से अपना हाथ इन पे रख सकते हो। बट इस वजह से ना अंदर स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है। प्लस इसके साथ ही गाड़ी में भाई यूटिलिटी स्पेसेस नाम की ना चीज़ है ही नहीं। महिंद्रा ने पता नहीं कैसे डिज़ाइन किया है इस गाड़ी को, इसमें यूटिलिटी स्पेसेस नहीं है। सो मुझे ये लगाना पड़ा है, साइड में सामान रखने के लिए लगाना पड़ा है, क्योंकि गाड़ी में आप सामान रखोगे कहाँ। यहाँ बीच में सेंटर कंसोल में एक मोबाइल आ जाएगा, छोटा सा आर्मरेस्ट है बिल्कुल, और बहुत ही छोटा ग्लव बॉक्स है। तो गाड़ी में सामान रखने की जगह ही नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी में। ये चीज़ महिंद्रा को ना टोयोटा से यानी जापानीज से सीखनी चाहिए, मारुति से सीखनी चाहिए। उनकी छोटी गाड़ियों में इससे ज़्यादा स्पेस रहता है सामान रखने का, इवन बैठने का भी। सो गाड़ी टैंक जैसी फील ज़रूर होती है, बट गाड़ी में सामान रखने का स्पेस कम है, इवन लेग स्पेस भी कम है। बाहर से गाड़ी बहुत बड़ी है भाई, ह्यूज है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नेगेटिव है भाई, महिंद्रा की गाड़ियों में ना इलेक्ट्रॉनिक्स के इश्यूज आते रहते हैं। सो अंदर जो आपका MID है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, वो कभी भी ऑफ हो जाएगी, कभी लेट रिस्पॉन्ड करेगी, कभी म्यूज़िक सिस्टम हैंग हो जाएगा, स्क्रीन काम नहीं करेगी। आप ड्राइव मोड पे भी हैं तो रिवर्स कैमरा ऑन रहेगा। सो ये सब इश्यूज़ ना आते रहते हैं इस गाड़ी में, और महिंद्रा की हर गाड़ी में आते रहते हैं। बट अगर आपको ड्राइविंग प्लेजर से मतलब है तो आप वो सब चीज़ों को इग्नोर कर दोगे, जैसे मैं करता हूँ, क्योंकि अपने को चलाने में बहुत मज़ा आता है। देन नेक्स्ट नेगेटिव, ये देख रहे हैं जो फॉर्च्यूनर में दिक्कत है, ये मेरी गाड़ी कभी भी कहीं पे भी टच नहीं हुई है, लेकिन इसके भी ये जो लॉक्स हैं ना ये बहुत वीक हैं, और स्टार्टिंग से ही ये लॉक्स निकले हुए हैं बम्पर के। सो ये थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए महिंद्रा को। इतनी बड़ी गाड़ी में ये लॉक्स इतने हल्के हैं, अपने आप ही निकल गए। मेरी गाड़ी आज तक कहीं पे टच नहीं हुई है लकीली, भगवान की दया से, बट फिर भी ये लॉक्स अपने आप ही निकले हुए हैं। अब आ जाते हैं भाई सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने के लिए, वो है आफ्टर सेल सर्विस, जिसके बारे में महिंद्रा कोई ख़ास पॉपुलर नहीं है। महिंद्रा की जो आफ्टर सेल सपोर्ट है, जो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही एवरेज है। अगर आपका कोई अच्छा कॉन्टैक्ट है सर्विस सेंटर में तो आपके काम ईज़िली हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो आपकी बातों की वैल्यू थोड़ी कम होगी, आपको मेहनत लगेगी गाड़ी में इश्यूज़ को रिजॉल्व कराने में, और बार बार आपको विज़िट करना पड़ेगा महिंद्रा सर्विस सेंटर ड्यू टू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़ यू विल कीप गेटिंग। सो आफ्टर सेल्स सपोर्ट में महिंद्रा बहुत एवरेज है, कोई ख़ास आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। सो ये एक चीज़ है जो महिंद्रा को डेफिनेटली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये एक नेगेटिव और है इस गाड़ी में कि 4x4 वेरिएंट्स में भी महिंद्रा इस गाड़ी में हाईवे टेरेन टायर आपको देता है। थार रॉक्स में वो ऑल टेरेन टायर देता है, बट स्कॉर्पियो में हाईवे टेरेन, जैसे फॉर्च्यूनर में भी हाईवे टेरेन देती है कंपनी। सो डेफिनेटली 4x4 वेरिएंट्स में ऑल टेरेन टायर कंपनी को ही देने चाहिए। सो मैंने ये खुद से अपग्रेड कराए हुए हैं। दीज आर अपोलो एप्टेरा 82 265/60 R18। एक और नेगेटिव की बात करूँ ना भाई, जो मुझे नेगेटिव लगता है, जिसकी वजह से मुझे ये जेरिकैन लगाना पड़ा है, इसकी कैपेसिटी सिर्फ 57 लीटर्स है।
और ये इतनी बड़ी गाड़ी ना माइलेज नहीं देती है। हाईवे पे ये मैक्सिमम 12 किलोमीटर देती है। अभी हम लोग कॉर्बेट आए हुए हैं, देखो आप, ये देखो नज़ारे। तो इस गाड़ी ने अभी हमको हाईवे पे 10 की माइलेज दी है। और सिटी में तो भाई अगर आप प्योर सिटी में चलाते हो तो 5-6 किलोमीटर पर लीटर की ही माइलेज देती है 4x4 ऑटोमेटिक। सो इसकी रेंज ना हाईवेज़ पे 600 किलोमीटर्स ही है मुश्किल से, विच इज़ वेरी लेस। फॉर्च्यूनर में 80 लीटर्स का टैंक आता है, 10 की माइलेज से 800 किलोमीटर चल जाती है। सो डेफिनेटली महिंद्रा को एटलीस्ट 75 लीटर का फ्यूल टैंक देना चाहिए इतनी बड़ी गाड़ी में, ताकि ये गाड़ी लंबे डिस्टेंसेस कवर कर सके विद शॉर्टर ब्रेक्स। सो भाई आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपसे शेयर कर दी हैं। बाकी अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताओ, और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप वो पूछ सकते हो। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने गाड़ी में क्या क्या मॉडिफाई कराया हुआ है, और अगर आप स्कॉर्पियो एन 4x4 परचेज़ कर रहे हैं तो वो आपको कराने चाहिए या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई आप ये टायर्स देख रहे हैं, ये देखो आप, क्या तगड़े टायर्स हैं। दीज आर अप साइज अपोलो एप्टेरा 82 ऑल टेरेन टायर। 265/60 R18 साइज़ है इनका। 255 आता है स्टॉक इस वेरिएंट में, बट ऑल टेरेन टायर्स 4x4 वेरिएंट में महिंद्रा को खुद से देने चाहिए। परफेक्ट साइज़ है, कोई मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, और सफिशेंट स्पेस है जहाँ पे आप स्नो चेन्स लगा सको गाड़ी में। सो वो भी आपको कोई इशू नहीं होगा अगर आप ये टायर साइज़ पे अपग्रेड करते हो। देन सेकंड, यू आर सीइंग द रूफ़ कैरियर। भाई रूफ़ कैरियर पे आजकल पुलिस रोक लेती है कई जगह, बोल के कि ये इलीगल है, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट में कहीं पे नहीं लिखा है इसके बारे में। बट वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ जगह पे पुलिस वाले करते हैं। सो इन केस यू नीड इट, आप लगवा सकते हो। इससे गाड़ी का स्टांस और तगड़ा हो जाता है, और ऊंची हो जाती है गाड़ी, और बल की लगती है। और मैंने यहाँ पे ऊपर एक 20 लीटर्स का जेरी कैन लगाया हुआ है, जो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि हम लद्दाख वगैरह जाते रहते हैं। सो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। बाकी अब ये नीचे मैंने आपको दिखाया DEF का टैंक गार्ड मैंने लगाया हुआ है मेटल का। ऐसे ही इंजन प्रोटेक्शन 3 पीसेस की नीचे अंडर बॉडी में लगी हुई है, क्योंकि अगर आप ऑफ रोड करते हो तो आपको अपने इंजन को प्रोटेक्ट करना होता है। सो इंजन के नीचे हम लोगों ने, ये देख रहे हो आप मेटल प्लेट, ये 3 पीस की मेटल प्लेट हमने लगाई हुई है, जिससे कि आपका इंजन प्रोटेक्टेड रहे और जो स्टीयरिंग कॉलम की मोटर है वो बची रहे। सो ये एक एडिशनल मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में है। इसके साथ ही अंदर बहुत सारी चीज़ें अपन ने ली हुई हैं, नॉट असेंशली पार्ट ऑफ मॉडिफिकेशन, बट एक्सेसरीज़ आप देख सकते हो। हमारे पास चेयर है, फिर स्नो हटाने के लिए बहुत कुछ अपन लोग इस गाड़ी में रखते हैं, और अंदर छोटी मोटी एक्सेसरीज़ अपन ने लगवाई हुई हैं। बाकी एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जो एक मिसिंग चीज़ है स्कॉर्पियो एन में, वो है यहाँ फ्रंट में कोई 12 वोल्ट सॉकेट नहीं आता है। ये जो 12 वोल्ट सॉकेट आप देख रहे हैं ना, ये मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराया हुआ है, और ये महिंद्रा जेन्युइन एक्सेसरी ही है। 120 वॉट ये सपोर्ट करता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट महिंद्रा आप किसी भी कार में आगे 12 वोल्ट सॉकेट नहीं देता। ये एक बिग नेगेटिव है, क्योंकि आपको मोबाइल्स कैमरास चार्ज करने होते हैं तो ये USB पोर्ट से बहुत स्लो चार्ज होते हैं। सो ये आफ्टर मार्केट मैंने इंस्टॉल कराया हुआ है खुद से, बट दिस इज़ महिंद्रा जेन्युइन एक्सेसरी ओनली एंड हाईली नीडेड। महिंद्रा को हर कार में वापस से ये इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। दिखाऊं भाई जो एक और मॉडिफिकेशन है, ये देखो, ये देखो। सो वी हैव गॉट गैस स्ट्रट्स, क्योंकि इसका भाई बोनट बहुत हैवी है। सो हमने गैस स्ट्रट्स लगवा दिए हैं आफ्टर मार्केट। अब ये बहुत इजी टू ओपन हो गया है, इजी टू क्लोज़ हो गया है। सो ये भी कंपनी को देना चाहिए। स्कॉर्पियो क्लासिक में तो ये आता है हमेशा से, बट उससे महंगी कार्स में किसी में भी महिंद्रा ये नहीं देता है। बाकी ये है जो आपको मज़ा देता है। 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन। बाकी ज़ोर लगा के बंद करना पड़ेगा भाई। और
आप ये देख सकते हो अनदर मॉडिफिकेशन, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ऑक्सिलरी लाइट्स, क्योंकि हेडलाइट बहुत वीक हैं और ये लाइट्स बहुत महंगी आती हैं। पहले मेरी गाड़ी में 25,000 के आसपास की लगी थी, अब ये 15,000 के आसपास की लाइट्स लगी हैं और इन पे फिर चलान का रिस्क अलग रहता है। सो ये एक और एडिशनल मॉडिफिकेशन है गाड़ी में। कुछ मिसिंग फीचर्स हैं अभी स्कॉर्पियो एन में, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा नहीं आता इतनी बड़ी गाड़ी में, जिसकी बहुत ज़रूरत है इस गाड़ी में, ख़ासकर माउंटेन्स में, हिल्स पे, जहाँ पे आप अकेले चल रहे हो, आपको कोई गाइड करने वाला बंदा नहीं है, क्योंकि गाड़ी बहुत चौड़ी है, बहुत बड़ी है। सो इसमें डेफिनेटली 360 डिग्री कैमरा आना चाहिए। और मेरे इस 2024 जनवरी के वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं है, तो अगर कंपनी वो ऑप्शन दे दे कि आप वेंटिलेटेड सीट्स चेंज करा सकते हो, तो वो भी एक अच्छी चीज़ रहेगी। हम एक्स्ट्रा पे करके चेंज करा लेंगे, बिकॉज वेंटिलेटेड सीट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल फीचर इन नॉर्थ इंडिया, जो मेरी अब स्कॉर्पियो एन में मिसिंग है। जो अब वेरिएंट आ रहा है उसमें वेंटिलेटेड सीट्स ऐड कर दी गई हैं। सो भाई ये थे सारे पॉजिटिव्स नेगेटिव्स स्कॉर्पियो एन के। इन केस मैंने कुछ मिस किया हो तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई थिंक आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग। हमने इस गाड़ी से बहुत ज़बरदस्त मेमोरीज़ बनाई हैं, पूरा इंडिया कवर कर लिया है, छोड़ के नॉर्थ ईस्ट वो भी धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। वहाँ पे सिक्किम अभी तक हम कवर कर चुके हैं। बाकी बहुत ज़बरदस्त अपना ओनरशिप अभी तक रहा है स्कॉर्पियो एन का। और अब बात करते हैं किन लोगों को ये गाड़ी ख़रीदनी चाहिए। सो भाई अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक फ़ैमिली कार की है और उस फैमिली कार से आप पूरा इंडिया घूमना चाहते हो, चाहे जैसा मर्जी टेरेन हो, तो आप स्कॉर्पियो एन डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इट इज़ अमंगस्ट द ओनली फैमिली कार विच इज़ अ प्रॉपर 4x4 ऑल्सो। थार रॉक्स आती है बट वो 5 सीटर है, प्लस उसमें ड्राइविंग डायनेमिक्स उतने तगड़े नहीं हैं जितने इसमें आपको मिलेंगे, क्योंकि ये एक फैमिली कार के पर्पज़ से डिज़ाइन करी गई है। हाईली स्टेबल है और बहुत बढ़िया 4x4 ऑफ रोड परफॉर्मेंस है गाड़ी की। सो अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाह रहे हैं जिससे आपको पूरा इंडिया घूमना है, रोड ट्रिप्स करनी है, तो स्कॉर्पियो एन विल बी योर बेस्ट चॉइस अंडर 30 lakhs एंड स्कॉर्पियो एन 4x4 ओनली। बाकी अपनी रिक्वायरमेंट्स जानो, अपना यूज़ केस जानो और उसके बाद डिसीजन लो गाड़ी ख़रीदने का। सो भाई आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपसे शेयर कर दी हैं। अब इस वीडियो को करते हैं एंड। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई होगी। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, और मज़ा आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, और वो भी बारिश में भीग चुके हैं। बाकी अब करते हैं इस वीडियो को एंड, और मिलते हैं आपसे एक और नई रोड ट्रिप पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता।